पहले गुफ्तगू की शुरुआत आतिफ आपसे कर लेता हूँ, और आज आपको और आकिब को साथ देखकर हमारी स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि भाई आकिब जावेद छोड़ गया कलंदर को। आकिब भाई लंबी लंबी छोड़ते हैं, कलंदर को नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली आकिब भाई प्रोफेशनल इंसान है और बहुत से इनके ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स का सवाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव होता है कि वो आए और उनके लिए काम करें। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड द बोर्ड रह के कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जिस तरह काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हम शिफ्ट कर रहे थे, सो वो ब्रेक थी आकिब भाई के पास कि वो जाके दूसरे मुल्कों में भी देख सकें और PSL के लिए यंग एक्साइटेड टैलेंट जो है उसको हंट कर सकें। तो आकिब, कितना मुश्किल और कितना आसान था? 24/7 आपने काम किया है, और वो जो बात करते हैं ना कि ऑफ सीज़न, आपने सही मानों में कलंदर के लिए ऑफ सीज़न में काम किया। तो ये जो श्रीलंका का एक्सपीरियंस, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए यार, आप ना जब एक जगह काम करते जाते हैं तो उसमें टाइम थोड़ी सी ब्रेक, दूसरे पर्सपेक्टिव में जाके देखना आपकी लर्निंग के लिए भी ज़रूरी होता है। और आपको ये पता चलता है कि दूसरे मुल्क किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि जो एक नेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग है वो पिछले 8-9 साल से मैंने नहीं की थी। तो आप ज़रा थोड़ा सा इन टच हो जाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट किस लेवल के ऊपर लोग सोच रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस, क्योंकि जाके उनके मैंने हाई परफॉर्मेंस में भी काम किया, उनके जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनके बच्चों के साथ काम किया। फिर वर्ल्ड कप था, फिर इंडिया की टीम बड़े अरसे बाद श्रीलंका आई और श्रीलंका ने उनको वनडे सीरीज़ जो है वो 25 साल बाद श्रीलंका जीता इंडिया से। फिर इंग्लैंड का टूर, आप सब ये सारे मुश्किल टूर्स थे, क्योंकि इंग्लैंड में हराना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो भी श्रीलंका ने कोई 12-15 साल बाद 2014 में ये आखिरी टेस्ट मैच वहाँ जीते थे, उसके बाद अभी ओवल में जीते हैं। आतिफ, अभी आप लोगों की मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक मसरूफ़ साल है, साल 2025। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक बड़ा इवेंट है, और 10 साल मुकम्मल करेगा पाकिस्तान सुपर लीग का वो पौधा जो लगा था। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सीज़न 10, लेकिन फ़िलहाल जो है वो डोमेस्टिक पे बड़ा काम हो रहा है, लेकिन PSL के हवाले से बड़ी खामोशी है, क्या ये बात नहीं है? या भाई हमेशा से ऐसा होता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हिस्टोरिकली भी देखें तो ऐसे ही होता है जनरली कि जब PSL ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है। और ये तो लाहौर कलंदर है जो सारा साल कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन इस बार लाहौर कलंदर भी थोड़ा खामोश है। इस दफ़ा लाहौर कलंदर, इसकी वजह थी, एक तो ये था कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि NED में हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कर रहे थे, और आकिब भाई जो है वो श्रीलंका में थे। सो इस वजह से उस तरह की आपने हमारी जो एक्टिविटी जो है वो नहीं देखी। बट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो हमारा हमेशा से ही अलमिया रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स का कि यार आप इसकी सेपरेट कंपनी बनाएं, ताकि ये है कि ये इस ब्रांड को हम ज़्यादा फ्लरिश कर सकें और ज़्यादा बड़ा कर सकें। आकिब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। श्रीलंका के साथ आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान टीम को क्या मशवरा देंगे? देखिए, आपने हमेशा से ये देखना है कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और क्या कॉम्बिनेशन खिला के आप दूसरी टीम को हरा सकते हैं। जब अभी देखें श्रीलंका न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है तो उन्होंने दोनों के दोनों मैचेस जो है वो गोल में कराए जहाँ पे टर्न होता है। तो उसी तरह से उन्होंने जब ये सोचा कि यहाँ पे टर्निंग पिचेस होगी, कौन से हमारे बॉलर्स होंगे, ज़्यादा स्पिनर्स होंगे जो कि 20 विकेटें ले सकें। इसी तरह जब पाकिस्तान ने अब ये बांग्लादेश से जो कुछ भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने इंग्लैंड की टीम को हराना है तो ये जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, इंग्लैंड जब टेस्ट सीरीज़ हो रही थी कि जब तक आप 20 विकेटें नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो आप एक सीमर का मैच, सीमर 4 खिलाएं फिर आप जीत सकते हैं, जो कि आखिरी टेस्ट मैच में वो हुआ भी। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये सोचना है कि क्या इनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं
क्या ये एक टर्निंग पिच बना सकते हैं? तो फिर आप अगर आप बॉल टर्न होगा तो जैसे इंडिया में 4-1 हारी है ये इंग्लैंड की टीम, ये टर्निंग पिचेस के ऊपर ये बहुत अच्छी इनकी बैटिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन क्या आप वो पिच बना सकते हैं? क्या आपके पास वो बॉलर्स हैं? एक नुमान अली है, दूसरा कौन सा आप जाहिद महमूद को 16वें खिलाड़ी की हैसियत से लिया इन्होंने। तो बिल्कुल, अगर आप देखें ये ट्रेडिशन रहा है कि अगर आपका अच्छा लेग स्पिनर जो गुगली जिसकी अच्छी हो, हमेशा से इंग्लैंड के खिलाफ वो विकेटें ले लेते हैं। तो अगर आपके पास एक लेगी है जो अच्छी गुगली करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इब्रार है, तो फिर आपने ये सोचना है कि आप एक ऐसी पिच बनाएं जिसके ऊपर बॉल कम से कम थोड़ा टर्न हो। ये 3 अगर आप स्पिनर डालते हैं तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांसेस है टेस्ट सीरीज जीतने के।